आज अपन आगे के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है 175 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? कि ऐसा कौन सा युद्ध था जहां से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का संग्राम। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखो, शुरुआत है ब्रिटिश प्रभुत्व के अधिकार है, प्रारंभ हो गया था। तो वो देखो आपको प्लासी युद्ध में जो आपको 1700 कब हुआ था? 57 में हुआ था। देखो यहाँ पर प्रभुत्व की प्रारंभ तो प्लासी युद्ध से हो गया और मजबूत स्थिति है। इस 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ ना, उसमें पूरी तरह से जड़ें जमा ली थी, लेकिन प्रारंभ भी है वो प्लासी युद्ध से ही माना जाता है प्रभुत्व, है ना। तो इसमें भी सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब था, हैदराबाद का निजाम था, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ट्रावनकोर का राजा था। तो सोचो इसमें से क्या आएगा? यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था इसमें से ना, वो आपको बताना है। यानी इसमें आ जाएगा आपका अवध का नवाब। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था ये। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर का क्वेश्चन। देखो, गुरु गोविंद सिंह की महानता नीति किस में थी? देखो, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, वे सिख राज्यों के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, उन्होंने देखो उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो महानता किस में थी वो आपको इसमें देखना है। इसमें आ जाएगा उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया। इसमें पहला आ जाएगा गोविंद गुरु ने क्या किया था? सैनिक जो व्यवस्था है उसका गठन किया था गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखो 178वां। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य से प्रबंध में सहायता करती है? अष्टप्रधान हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त में, शिवाजी। ये देखो आसान क्वेश्चन है। इसमें आ जाएगा शिवाजी। 78 में क्या आ जाएगा? शिवाजी है। अष्टप्रधान व्यवस्था की थी, जो अलग अलग विभाग बांटे गए थे, तो शिवाजी के इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 179। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ना, अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला थी। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य राजधानी कौन सी थी? सोचो बताओ इसमें से क्या आएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगला 180 नंबर का क्वेश्चन है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? वोडेयारों के, जमोरिन के, होयसलों के, मराठों के। तो इसमें से क्या आएगा? देखिए बताओ। इसमें आएगा मराठों। यानी मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मराठों के। अगला देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर कर देता हूँ। ये छायांकित चित्र दे रखा है, IAS में आया हुआ है 1995 में। इसमें से ये जो छायांकित चित्र दे रखा है ना, वो किसका अधिकार है? यहाँ पर देखो आप, सातवाहनों का है, एक वातापी के चालुक्यों का है, एक राष्ट्रकूटों का है, या मराठों का? तो ज्यादातर देखो यहाँ महाराष्ट्र का ये जो भाग आ रहा है ना, इसका मतलब आप समझो कि यहाँ मराठे आएंगे ना, मराठों का ज्यादा। तो राजस्थान में भी देखो यहाँ अधिकार है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर लगभग है वो मराठों का अधिकार था। इसमें डी आंसर आ जाएगा। 182 नंबर का क्वेश्चन देखिए, IAS में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो छांटना है ना। पहला है ए गुरु अमरदास मीरी और पीरी। दूसरा है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, और गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो उसमें से सही सुमेलित है वो आपको छांटना है। 182 नंबर में बी आएगा। इसमें देखो गुरु अर्जुन देव है, आदि ग्रंथ, इसमें बी आ जाएगा, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ।
तो ये आपका आंसर सही होगा, बाकी सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 183 नंबर का, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। बताओ क्या आएगा इसमें, सोचो। इसमें आ जाएगा गुरु रामदास। अगला देखो 184 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा सिंह, जम्मा शाह सिंह, दोस्त मोहम्मद सिंह, शेर अली सिंह। ये भी बहुत ही ठीक क्वेश्चन है। इसमें शाह शुजा सिंह ये प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का इतिहास है वो काफ़ी लंबा है, कई शासकों के हाथ में जा चुका है और शाहजहाँ के ताज में वो जड़ा गया था लास्ट में भी। और अभी देखा जाए तो कहाँ पर है वो, ब्रिटेन में है। अब देखो आगे क्वेश्चन पर बात करें अपन तो 185 185 नंबर क्वेश्चन देखो आप। अष्टप्रधान नाम की मंदिर थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। अष्टप्रधान है, मराठा हो गया, शिवाजी है या मराठा है तो मराठा प्रशासन में। 185 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचो इसमें से क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड आ जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि प्रथा लेकर आए 1798 में, तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में सहायक संधि प्रथा लागू कर दी थी। और यही मेन देखो उन्होंने ज़्यादातर राज्यों को मिलाया था उन्होंने सहायक संधि को। सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि क्या है कि राजा को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती थी और आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करते थे और बाकी पूरी निगहदाश्ती राजा की करते थे और सैनिक है वो उपलब्ध करवाते थे और बदले में सैनिकों का वेतन भत्ता ये सब कुछ वो वसूलते थे। अब देखो आगे 187 नंबर का क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रचकिया सिंह, संदावलिया सिंह, एलूवालिया सिंह, रामगढ़िया थे। तो कौन सा होगा बताओ? इसमें आ जाएगा शुक्रचकिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी देखो अच्छा दे रखा है इसमें, देखो थोड़ा सा यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ। कथन है ए राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री पद से परामर्श लेते थे। आर देखो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था। तो सोचो इसमें से क्या आएगा? बताओ सोच के इसमें क्या आएगा? एक नीच में बताइए क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसमें देखो ए तथा आर दोनों से ये तथा आर ए किसी व्याख्या करता है। बी में देखो ए आर दोनों से ये परंतु आर ए किसी व्याख्या नहीं करता है। अब देखो इसमें आप देख लीजिए कि पहला आपको राज्य में मामलों में शिवाजी एक मंत्री पद से परामर्श लेते थे, ये बिल्कुल सही लग रहा है ना। तो इसमें ए तो सही है परंतु आर देखो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था, ये इसमें आर है वो गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सी आंसर आएगा। अगला देखो क्वेश्चन है आपका 189 नंबर का। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान या नंदराज के साथ? श्रीरंगपट्टम की संधि है वो किसके साथ की थी? ये की थी आपके टीपू सुल्तान की। इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा ना। हैदर अली का पुत्र था ये टीपू सुल्तान, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ये 92 में की थी। अगला देखो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देश शासन प्रणाली को समाप्त किया था? जब बंगाल में देश शासन प्रणाली लागू की थी उसको समाप्त किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसमें से कौन क्या आएगा? सोचो एक बार। 190 नंबर में क्या आएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स ने है वो बंगाल में देश शासन व्यवस्था है वो समाप्त कर दी थी, ये इसमें आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 191 नंबर का क्वेश्चन। 191 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था वह था।
पेशवा था, सचिव था, पंडित राव था, सुमंत था। बताइए इसमें से क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका सुमंत। विदेशी मामलों की देखभाल वही करता था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके बीच में लड़ा गया था? 192 नंबर का। हेमू तथा अकबर के बीच में तो हो ही नहीं सकता। हुमायूं तथा शेरशाह के बीच ये भी नहीं हो सकता। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये हो सकता है। नादिर शाह तथा मुगलों के बीच में ये भी नहीं हो सकता। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की थी और मराठा पराजित हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, 193 नंबर का क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी? तो वो बताना आपको। लॉर्ड डेलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कि नेपोलियन की शक्ति यूरोप में क्या है कि धराशायी हो रहे थे नेपोलियन के सामने, और उस समय भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। वो कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व करता था ये, और सहायक संधि के माध्यम से भारत में अधिकतर राज्यों को मिला लिया था उन्होंने। अब देखो 194 नंबर का क्वेश्चन। वे कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वो बताना आपको। इनायत खां, अफजल खां, शाहिद खां, शहीद बांदा था। तो इसमें से क्या आएगा सोचो? तो इसमें आ जाएगा अफजल खां। ठीक है ना। वो बीजापुर का सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। देखो दोस्तों, अपन क्या है कि यहाँ व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चनों को अपना टारगेट है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करना, ताकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा टारगेट है, क्योंकि व्याख्या करेंगे तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे। और ये आपके कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ सभी के लिए उपयोगी है ये क्वेश्चन। अब देखो 195 नंबर का क्वेश्चन। टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, इन टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 में, 1799 में, 1793 में, 1700 ये 69 में। तो इसमें आ जाएगा आपका 1799 में है। जो चतुर्थ अंगुल जो मैसूर युद्ध है उसमें ये मारा गया था। टीपू सुल्तान काफी वीर था और अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, और उसकी तलवार है आज भी वो प्रसिद्ध है। 1799 में क्या है उन्होंने वो मारे गए थे। अगला देखो क्वेश्चन है आपका है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद में ना, शिवाजी का पुत्र था ना, संभाजी के बाद मराठा शासन में निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया? राजा राम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने, नानाजी देशमुख ने। तो आपको इसमें उत्तर बताना है देख करके कौन सा है। 196 में इसमें आपका आ जाएगा संभाजी के बाद मराठा में बालाजी विश्वनाथ। 96 में बालाजी विश्वनाथ आ जाएगा। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो वो आपको बताना है कि खालसा पंथ का लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो लगभग 300 वर्ष पहले इसमें आंसर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन निकाल लेते हैं उनको। देखिए ये 98 नंबर क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? यानी ऐसा सिख गुरु विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु यानी देखो पहला ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वो बताना आपको कि वो राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से प्राप्त की थी। वो गुरु कौन था? सिख गुरु जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की है ना। तो उसमें आएगा आपका, देखो सोच के बताओ इसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा गुरु अर्जुन देव। ये क्या है कि गुरु अर्जुन देव है। सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, खुसरो की ना, तो इसके बदले में गुरु अर्जुन देव का यहाँ पर वध कर देता है। ये कौन है? औरंगजेब। अब देखो आगे की क्वेश्चन है आपके 199 नंबर का क्वेश्चन।
इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? जब इलाहाबाद की संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को, सीताब राय को, सीमे राय दुर्लभ को, डीमे शहीद गुलाम हुसैन को। तो बताना आपको इसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपको मोहम्मद रजा खान। देखो दोस्तों, अपन यहाँ पर समय खराब नहीं रहेंगे, जैसे अन्य यूट्यूबर ज़्यादातर आपका समय वेस्ट करते हैं, लेकिन अपन केवल पर्सन टू पर्सन अपनी बात रहेगी, ज़्यादा यहाँ बकवास नहीं फैला जाएगा। आगे देखो अगला 102 नंबर का क्वेश्चन। 200 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरु तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो बताना है गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव को, गुरु हर गोविंद को, गुरु तेग बहादुर को। तो उसमें से वो कूट है वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें है, वो आपको बताना है। देखो इसमें गुरु अंगद तो हो नहीं सकता, ये गलत है इसमें। ये देखो इसमें ये गुरु अर्जुन देव था, और गुरु हरगोविंद के पुत्र ये दिया था, उसको नहीं दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था ना, तो इसमें 2-4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो 2-4 कहाँ है, इसमें 2-4 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, वो बताना आपको। गुरु अमरदास की, बी में गुरु अंगद की, सी में गुरु अर्जुन देव की, और डी में है गोविंद सिंह की। तो इसमें से कौन सा सी आएगा? इसमें है आपका डी गुरु, देखो ये मैं बता देता हूँ, इसमें है गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो मिला, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युग्म में इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, वो एक उस यानी कौन सा उसमें सुमिलित है, वो आपको बताना है। कि 1849 में सतारा का विलय, और 1848 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय, और 1855 का झांसी का विलय। तो वो आपको इसमें से क्या आएगा बताओ, देख करके क्या आएगा बताओ। तो इसमें कौन सा सुमिलित है ना, तो ये देखो इसमें नहीं आएगा, सतारा नहीं आएगा। ये देखो ये भी पंजाब वाला ही गलत है इसमें। ये देखो अवध गया है ना, डलहौजी ने अवध का विलय किया था, ये इसमें सही सुमिलित है। डलहौजी अवध का विलय 1856 में किया था। 1855 झांसी का विलय, ये भी इसमें गलत है, झांसी का विलय होता है 53 में। तो यहाँ पर केवल ये 1856 वाला ही सही है। अब देखो आगे की क्वेश्चनों की बात करिए अपन। 203 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वे कौन था? खप्पी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। तो कौन सा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई ना, MS अब्दुल्ला मराठा, उसमें देखा था, वो कौन था बताइए आप। इसमें अजय का आपका काशीराज पंडित उत्तर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है, महाराजा यानी 204 नंबर का क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौलियाल सिंह। कौन सा होगा उसमें? इसमें आ जाएगा आपका खड़क सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन सा? खड़क सिंह था। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है, 205 नंबर का, तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, बी में गुरु रामदास थे, सी में गुरु गोविंद सिंह थे, डी में गुरु तेग बहादुर। सोचो इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखो 206 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो है कैप्टन, यानी ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो कौन है जनरल? कैप्टन, ए में देखो कैप्टन पोपहेम, बी में सर आयरकूट, सी में सर हेक्टर मुनरो, और डी में जनरल गोडार्ड। तो सोचो इसमें से क्या आएगा।
इसमें आ जाएगा सर आयरकुट। 207 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, बंगाल के नवाब ने, सी में जोधपुर के राजपूत राज्य ने, डी में मैसूर के शासक ने। इसमें से कौन सा है सहायक संधि स्वीकार नहीं की? सोचो इसमें क्या आएगा। यानी यहाँ पर बंगाल के नवाब ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले थी सहायक संधि स्वीकार की थी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने की थी, और मैसूर के शासक ने की थी, बंगाल के नवाब ने की थी। अगला क्वेश्चन 208 नंबर का देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये तो देखो बिल्कुल ही गलत है, लोदी वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी इसमें गलत है। चतुर्थ मैसूर में युद्ध की मृत्यु हुई थी। प्लस तीसरा देखो, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो इसमें देखो ये सही लग रहा है ना। 208 नंबर में आप सोचो क्या आएगा, तो इसमें आपका केवल 3 ही है वो ही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। क्योंकि यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ में हुई थी। तो केवल प्लासी के युद्ध में मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, कठपुतली का शासक बना था, ये लास्ट में उसके अंत किया था अंग्रेजों द्वारा। अब देखो 209 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ का गुरु नानक देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। सोचो इसमें से क्या आएगा, बताइए। इसमें देखो आपका गुरु अर्जुन देव, यानी आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 210 नंबर का, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले, आगे निकालना पड़ेगा उसको ना, कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले देखो यानी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये कितना 210 नंबर का क्वेश्चन था ये ना, 210 नंबर का। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था, ये 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश से सबसे पहले किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए थे, वो आपको बताना है ना। देखो किसके, गारो के, खासी के, कुकी वे, टिप्पणी में इसमें आपको ये बताना है। यानी क्वेश्चन क्या था कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे वो बताना है। गारो, खासी, कुकी, टिपरा, तो वो आपको बतानी है इसमें से। तो वो देख के आप बताओ क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा खासी। खासी के संपर्क में आए थे 1765 में। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक 211 नंबर का, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, दिल्ली था, काबुल था, मकराना था, श्रीनगर था। तो बताओ आप क्या आएगा इसमें, उत्तर बताइए। इसमें था श्रीनगर, वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन 212 नंबर का क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? यानी किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिए? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो आपको बताना है इसमें से क्या उत्तर आएगा, बताइए। लॉर्ड क्लाइव द्वारा है, कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया कि आप यहाँ आराम से व्यापार करो। अगला देखो 213 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु
अंगद देव, तो वो बताना औरंगजेब है वो जिम्मेदार किस गुरु के लिए है, तो आपको इसमें आ जाएगा गुरु तेग बहादुर। क्या आ जाएगा? गुरु तेग बहादुर इसमें आ जाएगा। उसका सिर काट दिया गया था दिल्ली के अंदर, है ना। अब देखो शिवाजी, अगला क्वेश्चन 214, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में? पुरंदर में, रायगढ़ में, सल्लेर में, सिवनेर में, ये आपको बताना है। इसमें से क्या आएगा 214 के अंदर? सल्लेर के युद्ध में हराया था, इसमें ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 215 नंबर का क्वेश्चन। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? बताओ। ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में, कानपुर में, किस नगर में वो कैद थे भागने से पहले, वो आपको इसमें से बताना है। आगरा के किले में, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन है 216 नंबर का, निम्नलिखित में सही कालक्रम में रखना है उसको ना। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी, तो उसमें कालक्रम के रूप में उसको व्यवस्थित करना है। सोचो क्या आएगा। देखो सबसे पहले इसमें आपका आएगा संभाजी, ठीक है, और उसके बाद में आएगा आपका राजा राम, ठीक है। फिर देखो ताराबाई वो करती है, लेकिन इसमें ये दे नहीं रखा है। फिर देखो आपका शिवाजी द्वितीय आएगा इसके बाद में, ठीक है। और फिर देखो आपका छत्रपति साहू जी, तो इस तरह इसमें ये भी है ना, ये ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सबसे पहले आएगा आपका संभाजी, और फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, और फिर छत्रपति साहू, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 217 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला है लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, किस में? प्लासी के, बक्सर में, मुंगेर के, वांडीवास में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी में, बक्सर में, मुंगेर में, वांडीवास में, बताओ इसमें से क्या आएगा? प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला है लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था, और 1757 में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखो 218, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, तो बताओ इसमें से क्या आएगा? तो ये आपको बताना है इसमें से क्या आएगा, बताओ। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो इसमें आएगा मीर कासिम। 218 में क्या जाएगा? मीर कासिम। उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बना ली थी, इससे अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए थे। अब देखो 219 नंबर का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1767 का हुआ था बक्सर का युद्ध, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था, शाह आलम था। देखो औरंगजेब तो 1707 में मर गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। शाह आलम प्रथम था, बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम द्वितीय था? तो 219 नंबर में आ जाएगा शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध वैसे 3 शक्तियों ने मिलकर लड़े थे अंग्रेजों को, फिर भी हो क्या है कि पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो 220 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो वो बताना आपको। वांडीवास युद्ध, यानी वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, पलास युद्ध। देखो प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 18वें शतक नहीं है भाई, दशक है। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालक्रम वो बताना आपको, ठीक है ना। तो देखो बी में अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वाडिवास का युद्ध, बक्सर युद्ध, तो सोचो इसमें से क्या आएगा। देखो सबसे पहले हुआ था इसमें यानी अंबर युद्ध, फिर देखो पलासी युद्ध, फिर वांडीवास का होता है, फिर देखो बक्सर का युद्ध होता है ना। बक्सर का ये अंतिम होता है 64 में, और पलासी आपको 57 में होता है, और देखो बीच में ये आपका वांडीवास का युद्ध हो जाता है आपका 61 में, ठीक है ना।
ये जो है ना, और ये आपका क्वेश्चन में, तो इस तरह बी इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 221 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हैदराबाद हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। हैदराबाद के शासक निजाम अली और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था। मसूलीपट्टनम को लेकर, गुंटूर की सरकार को लेकर, कर्नाटक और उत्तरी सरकार को लेकर, बताओ इसमें से क्या आएगा। गुंटूर की सरकार को लेकर अंग्रेजों और निजाम अली के बीच में क्या है कि झगड़े की मुख्य कारण था। 222 नंबर का क्वेश्चन है। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। हिमालय की जब तराई के रुहेलखंड की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। जमा शाह को, अली मोहम्मद खां को, खड़क सिंह को, दोस्त मोहम्मद खां को, तो बताओ इसमें से क्या आएगा। इसमें आएगा अली मोहम्मद खां आएगा। रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को। अब देखो आगे का क्वेश्चन 223 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठा इतिवर्ती कहलाते थे ख्यात, बुरंजी, ब्याई, बखर, बताओ क्या आएगा इसके अंतर्गत। इसमें आपका बखर है वो आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, बखर। मराठा का इतिवर्ती कहलाते थे बखर को। अब देखो अगला क्वेश्चन है। सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था, वो बताना आपको। 224 नंबर में क्या आएगा। शिवाजी कि सर जदुनाथ सरकार ने हिंदू शासक दी लास्ट कॉन्स्टिट्यूट हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया, ये था शिवाजी को किया था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे 225 नंबर का अपन क्वेश्चन निकालते, देखिए 225 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा व्यवस्थित है। रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड, तो किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा व्यवस्थित है, बताओ इसमें से क्या आएगा। 225 नंबर में देख के बताइए आप। तो इसमें हेमकुंड आ जाएगा, ठीक है ना, कि प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है किस स्थान पर, हेमकुंड। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर का। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है ये। और देखिए इसमें ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, और पंजाब के दिलीप सिंह, और बड़ौदा के गायकवाड़, तो वो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें था हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला 227 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि बालाजी किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक था। नाचीज मतलब मराठा राजा तो की स्थिति तो निम्न स्तर की हो गई, लेकिन पेशवा है वो शक्तिशाली बन गया था, वो बताना है आपको। बालाजी विश्वनाथ के समय, बाजीराव फर्स्ट के लिए, बाजीराव के समय, या माधवराव फर्स्ट के समय, वो आपको बताना है। 227 नंबर में आएगा आपका बालाजी बाजीराव के समय ये है। वो पेशवा सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए और मराठा राजा की स्थिति नीचे हो गई थी। आगे बताओ आप 228 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अर्जुन देव को दी थी, रामदास को दी थी, सी में हर राय को दी थी, और डी में तेग बहादुर को। सोचो इसमें क्या आएगा। तो ये था गुरु रामदास को 500 बीघा जमीनें दी थी, इसमें आ जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन 229 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कथन दे रखा है इसमें, ठीक है ना। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण है आर साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। साहू के उत्तराधिकारी, तो इसमें से देखो छांटो क्या सही लगता है आपको ना, सोचो एक बार। 229 नंबर क्वेश्चन में इसमें देखो
पहला तो सही है कि 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है ना। और देखो साउ के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो साउ के उत्तराधिकारी पेशवा इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही है ना। और देखो इसमें ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो पहला ही इसमें आंसर आ जाएगा कि साउ के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 230 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, यानी बंगाल में दासों का निर्यात करने से रोक दिया गया था, वो कौन सा वर्ष है वो आपको बताना है। ए में 1764, बी में 1789 और सी में 1858 और डी में 1868। बताओ क्या आएगा इसमें, सोचो एक बार। 230 में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 1789, इस बंगलादेशों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखो 231वां, निम्नलिखित में ने किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, महाराजा शेर सिंह ने, महाराजा दिलीप सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, सोचो इसमें से क्या आएगा। ये आएगा आपका रणजीत सिंह, यानी रणजीत सिंह ने ये कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, यानी रणजीत सिंह जब युद्ध किया था एक आंख है उसकी चली गई थी, तो उसने ये वाक्य कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों की एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो इसकी एक ही आंख बची थी लास्ट में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी रोशनी ले ली कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं। ये वाक्य है वो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, काफी वीर था ये। अब देखो 232 नंबर का, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वो बताना आपको। यानी वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड एमहर्स्ट था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सोचो इसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव है, वो आ जाएगा। वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्य संस्थापक के ही माना जाता है, जो देखो 65 तक भी रहा, 67 तक वापस भी आता है ये, तो रॉबर्ट क्लाइव है वही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 233 नंबर का क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और दूसरा है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो एक और दोनों उसमें से छाड़ना आपको। तो देखो इसमें आ जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये भी सही है। दूसरा देखो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों किस में, इसमें एक और दोनों सही हो जाएंगे ना। तो इसमें आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 233 में। अगला क्वेश्चन देखो आप 234 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था। कुशासन का आरोप लगाया था, तो उसमें से किस एक का शासक हटा दिएगा, अवध का, झांसी का, नागपुर का, सतारा का। बताओ 234 में क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका अवध का। कुशासन का आरोप लगा करके कि एक शासक को यानी उन्होंने हटा दिया था अवध का। अब देखो कि ये सही शासक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और ये देखो जो कुशासन का आरोप ज्यादातर अपने डलहौजी के समय देखते हैं, वो जब लगभग उन्होंने शासक 1848 से लेकर के 1856 तक के वो गवर्नर रहे थे, उन्होंने ज़्यादातर कुशासन का आरोप लगा करके और राज्यों को हड़प लिया था। जैसे झांसी की बात करें तो 53 में, और इस तरह नागपुर है, सतारा, उनको भी हड़प लिया था। अब देखो 235 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व
वे कौन थी? कि निम्नलिखित देवियों में से 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वे कौन थी? अहिल्याबाई थी, मुक्ताबाई थी, ताराबाई थी, रुक्मिणीबाई थी। तो बताओ इसमें से क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा ताराबाई, ठीक है ना। राजा राम की पत्नी थी ये, ठीक है ना। तो उन्होंने 1700 में आगे मुगलों साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ताराबाई ने। अगला 236 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है। बताओ क्या आएगा 236 में? ये बहुत ही क्वेश्चन है। इसमें प्लासी का युद्ध है 1757 में, और सिराजुद्दौला को है पराजित किया था। तो उसमें प्लासी के युद्ध की यानी प्रारंभ माना जाता है, ये निर्णायक युद्ध था। और बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा? निर्णायक प्रथम सैन्य सफलता मानी जाती है कंपनी की, हुआ प्लासी का युद्ध। आगे देखो, आपका क्वेश्चन संख्या देखो, इधर मैं निकाल देता हूँ ना। अरे ये क्या हो, 237 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये देखो 237। देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। जो मुगल सम्राट था ना शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई तुम व्यापार करो बंगाल बिहार में, वहां पर दीवानी प्रदान कर दी थी। कब की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, तो 21 अगस्त 1765। देखो अगस्त अगस्त सब में आ रहा है, यानी और 65 भी सब में आ रहा है, तो आपको तारीख यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो बताओ क्या आएगा? तो 12 अगस्त को, ये याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 238 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, यानी हैदराबाद में, पोलीलपुर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। बताइए किस यानी ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, किस जगह पर, वो आपको बतानी है। तो सोचो एक बार, यानी इसमें जाएगा पोलीलपुर में हराया था। अगला देखो 239 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय, सर जॉन शोर के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, वो आपको बतानी है। तो 239 नंबर में लॉर्ड वेलेस्ली ही माना जाता है क्रियान्वित सबसे ज्यादा, उन्होंने ही राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से अधिकार किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 240 नंबर का क्वेश्चन। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? दिलीप सिंह ताग, नोनीलाल सिंह ताग, रणजीत सिंह ताग, शेर सिंह। सोचो इसमें से क्या आएगा 240 में? यानी सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें जाएगा दिलीप सिंह था अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखो 241 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये पूरा निकाल लेता हूं, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं पर, है ना, पूरा आ जाए नीचे तक। देखो ये बीच में आ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं अपन ना। ये लो, अब सही हो जाएगा। कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था ना? अहमद शाह अब्दाली और भारत पर आक्रमण करने, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो कितना नंबर का क्वेश्चन है आपका, 241 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको इसमें से बताना है। कि वे मराठों द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी में देखो उसने जालंधर के कुटाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी में देखो वे मुगल प्रशासन को चहार मेल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर राज्य के राजस्व भुगतान नहीं करने के लिए दंडित करना चाहता था। वे दिल्ली की डी में देखो दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था।
तो बताओ कि अहमद शाह अब्दाली है वो भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण आपको बताना है। सोचो एक बार क्या आएगा। तो इसमें देखो पहला आ जाएगा, इसमें देखो पहला क्या है, वे मराठाओं द्वारा लाहौर में अपनी वाइसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तैमूर ने कि इसको निष्कासन कर दे दिया था, इसको बदला लेना चाहता था। तो ये तात्कालिक कारण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 242 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसने साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। यानी उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था, वो बताना है। यानी माधनजी सिंधिया, नाना फडणवीस, माधवराय या बालाजी बाजीराव, वो बताना आपको 242 नंबर में क्या आएगा। इसमें आ जाएगा नाना फडणवीस। मतलब वो क्या है, उस मराठा राजनीति का नाम है कि नाना फडणवीस है जिन्हें मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था नाना फडणवीस के समय में। ऐसा मान लो कि कमजोर स्थिति हो गई थी। यानी 243 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो था, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग्स। यानी आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में होता है वो आपको बताना है। सोचो इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाएगा। यानी आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल हुआ था? लॉर्ड यानी हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 244 नंबर का, प्लासी का युद्ध का यानी युद्ध मैदान कहाँ स्थित था? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? सोचो इसमें से क्या आंसर आएगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ये भी आपके क्वेश्चन देखने के लिए कि प्लासी है क्योंकि वहां पर पलाश के वन जो पेड़ थे इसकी वजह से उसका नाम पलासी पड़ा था। और ये मैदान कहाँ पर था, किस राज्य में था? तो ये आ जाएगा आपका 244 नंबर में। सोचो क्या होगा, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 245 नंबर का, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलीन हुआ था। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब किया गया था वो आपको सन बतानी है। वर्ष 53 में, 1854 में, 1855 में या 1856 में अवध को कब मिलाया गया था ये आपको सोच के बताना है। तो अवध को मिलाया गया था 1856 में और डलहौजी था उस समय जो राज्य हड़प नीति या ई माना जाता है डलहौजी 1856 में। और कुशासन का आरोप लगाया था उन्होंने। 246 में निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय था? 246 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अवध का निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय था? तो देखो ए में जेम्स आउटरम, बी में WH सलीमैन, सी में बिशप R हेबर और डी में जनरल लो। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। इसमें होगा जेम्स आउटरम होगा आपका, है ना। अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, जेम्स आउटरम था। 247 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कि भारतीय शासन ऐसा कौन था विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास? तो हैदर अली ने किए थे, मीर कासिम ने, शाह आलम ने, टीपू सुल्तान ने। वो बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सोचो क्या होगा उसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था और 2 मैसूर युद्ध का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो लास्ट में 1799 में मारा जाता है टीपू सुल्तान। अगला देखो आपका 248 नंबर का, यानी 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जब बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अंग्रेज था बाजीराव प्रथम ने, अंग्रेज था बाजीराव सेकंड ने, फ्रांसीसी था बाजीराव फर्स्ट ने, डच था बाजीराव सेकंड ने। तो चार इनमें से क्या उत्तर होगा बताओ आप सोच करके। तो इसमें आ जाएगा अंग्रेज यानी बी, अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 249 नंबर का क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था।
कहाँ पर कराया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। बताओ 249 नंबर में क्या होगा? इसमें आएगा सरधनु में। क्या आ जाएगा? सी, सरधनु में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था। अब देखो 250 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वो अपने देखते आगे का क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, वो बताना है। पहला है इसमें 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ, बी में नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, और सी में उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, और डी में है वे कभी भी रूस नहीं गए थे। तो उसमें से कथन सत्य है वो आपको छांटना है। सोचो इसमें से क्या होगा, दिमाग लगाइए आप। तो बताओ क्या आएगा? इसमें आपका पहला ही आ जाएगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ पर हुआ था? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 251 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये कट कर देता हूं मैं। 251 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कि कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड होर्डिंग ने। बताओ क्या आएगा 251 नंबर में? तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था कुशासन का आरोप लगा करके। अगला क्वेश्चन देखो आप 252 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कौन सी नीति? अपहरण नीति के द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। सोचो इसमें से क्या आएगा? तो इसमें सीधा है कुप्रशासन के आरोप लगा करके अवध को भी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन 253 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? कि बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, वो आपको बताना है। ए में है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में, और सी में सर जॉन शोर, और डी में लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो बताओ इसमें से क्या आएगा? सोचो एक बार। तो इसमें आ जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि ये जो है ना 1798 में जब एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो लगभग सहायक संधि, देखो इसमें एक मिनट बता देता हूँ। ये जो है ना कॉर्नवालिस ही इसमें आएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में ही लड़ा गया था, ठीक है ना, तो ये इसमें आएगा। अगला देखो क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, ये वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर। सर जॉन शोर एक, लॉर्ड वेलेस्ली एक, लॉर्ड हेस्टिंग एक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें से 254 में आपका क्या आ जाएगा? बताओ सोचो इसमें से कि तृतीय आंग्ल मराठा वो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या आएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इससे संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन देखो 255 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 1761 में लड़ा गया था, लेकिन देखो इसमें 60 है, इसमें यह 56 दे रखा है। तो अब इसमें से दो में से छानना है, 14 जनवरी या 5 जनवरी। सोचो। तो इसमें आ जाएगा आपका 14 जनवरी। एम.एस. अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। अगला क्वेश्चन देखो 256 नंबर का, औरंगजेब की मृत्यु किसमें? मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी के था, राजा राम के था, जीजाबाई के था, और ताराबाई के था। बताइए सोच करके सोचो। इसमें आ जाएगा आपका ताराबाई, ठीक है ना, ताराबाई के हाथ में था।
अगला क्वेश्चन देखो आप, 257 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाऊ मोहम्मद खान। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शिद कुली खान था। 258 नंबर का क्वेश्चन कि क्रम, ये बहुत ही बार एग्जामों में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि राज्य यानी विलय क्रम को व्यवस्थित आपको करना है। तो सोचो इसमें झांसी, संबलपुर, सतारा दे रखा है, तो वो आपको इसमें से बताना है। अब देखो इसमें देखो सतारा है ना, वो पहले आता है, उसके बाद में देखो संबलपुर आता है और उसके बाद में झांसी आता है ना। तो देखो पहले सतारा को ही मिलाया गया था, उसके बाद में किसको, संबलपुर को मिलाया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद में किसको, झांसी को। देखो इसका है जो 53 में विलय होता है, ठीक है ना। और सतारा है वो देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो यानी 49 में होता है, और संबलपुर है आपका ये जो है ना 50 में। तो ये उसका क्रम है, तो इसमें आपका सी आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो 259 नंबर का, विचार कीजिए कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे हुए कोटों के साथ में पता लगाइए। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधियां की थी उसका मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए सहायक संधियों का सही कालक्रम है वो व्यवस्थित आपको करना है। देखो संधियों का अपन एक अलग ही टॉपिक लेके आएंगे ताकि पूरे देखो सहायक संधि के माध्यम से ज्यादातर उन्होंने मिलाए थे ना, वो आपको इसमें देखने हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, 259 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको देखना है। तो इसमें देखो हैदराबाद है वो सबसे पहले मिलाया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो मैसूर आता है, फिर देखो अवध आता है और फिर सिंधिया। तो ये कालक्रम के अनुसार बिल्कुल सही है इसमें ना। तो इसमें देखो 1 2 3 और 4 आ जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, 1 2 3 4 है ना। पहले हैदराबाद को मिलाया, फिर मैसूर को मिलाया, फिर अवध को मिलाया और फिर सिंधिया, ठीक है ना। तो ये उसका था कि वेलेस्ली ने सहायक संधि पड़ता इस तरह की थी। पहले सबसे पहले हैदराबाद से, फिर मैसूर से, फिर अवध से, फिर सिंधिया से। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी के समय सर नौबाद का पद संबंध था। शिवाजी के समय सर नौबाद का पद संबंध था किससे, वित्तीय प्रशासन से था, न्यायिक प्रशासन से था, स्थानीय प्रशासन से था, सैन्य प्रशासन से। सर नौबाद का संबंध किससे था वो आपको बताना है। तो उत्तर बताओ क्या आएगा इसके 260 के अंतर्गत, सैन्य प्रशासन से। सर नौबाद का पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से। अगला क्वेश्चन 261 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने। बताइए इसमें से क्या होगा 261 में। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये इसमें आएगा। 262 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। मेषदास था, लक्षण देव था, द्वारकादास था, हरनामदार था। तो सोचो इसमें से क्या आएगा 262 में। आंसर बताओ क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपका लक्षण देव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लक्षण देव। अगला देखो क्वेश्चन संख्या आपका 263 है ना। इसमें निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है वो आपको देखना है ना, कि कौन सा एक सुमेलित है। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये तो देखो बिल्कुल ही गलत है इसमें, ठीक है ना। प्रथम युद्ध में हैदर अली है वो पराजित नहीं हुआ था, ठीक है ना। अगला देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था।
तो यहाँ पर हैदरली है वो पराजित नहीं, इसमें भी ये भी सही नहीं लग रहा है। तृतीय देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और डी में देखो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ यानी पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। तो एक सही सम्मिलित है वो आपको इसमें से छांटना है। सोचो क्या आएगा इसमें। देखो ये है ना, चौथा आ जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया था। 1799 में टीपू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये बिल्कुल कथन सही है, बाकी कथन यहाँ पर गलत है। देखो पहला देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया था, यहाँ पर अंग्रेज जीत गए थे, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। और सी में देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यहाँ पर टीपू सुल्तान हार गया था, यानी अंग्रेजों को भूभाग वाला ये भाग बिल्कुल ही इसमें क्या है कि गलत है। तो इसमें चौथा ही आपका सही आ जाएगा। 264 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने अपना अधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक है अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, सी में गुरु हरराय को, गुरु अंगद को, वो आपको बताना है। गुरु नानक जी है अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सोचो क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा गुरु अंगद को। कौन है? गुरु अंगद को। 265 नंबर का है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना बिहार में है। नानक को, तेग बहादुर को, हरगोविंद देगी, गोविंद सिंह। तो बताइए इसमें से क्या आएगा? सोचो। तो इसमें आ जाएगा गोविंद सिंह का जन्म है पटना में ही हुआ था, और पटना है आपकी वर्तमान में बिहार में। आगे देखो 266 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी को विजय कौन हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो बताओ क्या आएगा 266 में? तो इसमें हैदर अली ही विजय हुआ था। ये देखो यहाँ पर 66 दे रहे, लेकिन एग्जैक्टली है और 67 और 69 आता है इसमें, ठीक है ना। तो हैदर अली है इसमें विजय हुआ था, अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। आगे की क्वेश्चन है 267, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो जन्म की बात करें तो सोचो 26 में हुआ था, 25 में हुआ था, 27 में हुआ था, या 1627 में। मृत्यु इंदी इसकी उपाधि है, यानी छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो उसमें से क्या आएगा, सोच के बताओ। 267 में क्या आएगा? देखो जन्म है शिव ने जो है ना आपका शिवाजी का 1627 में हुआ था, ठीक है ना। और उसने छत्रपति की उपाधि है वो जब गद्दी प्राप्त की थी, राज्याभिषेक कराया था, तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, वो 1674 में। तो इसमें आपका उत्तर है वो डी आ जाएगा। 268 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी, सतारा में थी, पुरंदर में थी, तंजौर में। सोचो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। और 269 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? औपचारिक रूप से ना, पुणे में, कोल्हापुर में, रायगढ़ में, अहमदनगर में। सोचो इसमें से क्या आएगा? तो इसमें है औपचारिक रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन आप देखिए 270 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे के घटनाओं को सही उत्तर का चयन कालक्रम के अनुसार है वो व्यवस्थित करनी है। देखो इसमें कालक्रम के अनुसार कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये 270 नंबर का क्वेश्चन देखो इधर मिलेगा आपको, ये लो कालक्रम के अनुसार ना, ये देखिए आप, यहाँ मैं कर देता हूँ। देखो पहले ऑप्शन में दे रहेगा चाकन किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण का प्रारंभ। तो कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। 270 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा? देखो इसमें चाकन किले का पहली ये आएगा, ठीक है ना। और फिर देखो मुगलों में मतभेद प्रारंभ हो गया था ना, जो अगर अपन इसकी बात करें ना शिवाजी की, तो वो जब 65-67 के अगर बात करें तो जो युद्ध वो जो संधि करवाई ना
जय सिंह ने। उसके बाद में दोस्त जो ये मतभेद प्रारंभ हो गए थे, तो ये इसमें आ जाएगा आपका 3 नंबर। और फिर देखो इसमें अफजल खां का जो प्रकरण है वो 2 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में सूरत पर आक्रमण का प्रारंभ, है ना। तो ये इसमें आपका किस में मिल रहा है, देखो पहले में तो ये आ जाएगा आपका, पहला ये आ जाएगा, 2 नंबर पर ये आ जाएगा, और आपका 3 नंबर पर ये जो है ना, देखो एक इसमें रहा, 3 नंबर देखो इसमें रहा, फिर देखो 2 नंबर का है ये रहा अफजल खां का प्रकरण, और चौथा आपका सूरत आक्रमण का प्रारंभ, तो ये इसमें आ जाएगा। अगला देखो 271 नंबर का, लॉर्ड डलहौजी की विलीय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो विलीय नीति अपनाई थी, झांसी हुआ था, सतारा हुआ था, करौली हुआ था, संबलपुर, वो आपको बताना है। इसमें से क्या आएगा 271 में, सोच के बताओ आप 271 में क्या आंसर आएगा, सोचो इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें आ जाएगा सतारा सबसे पहले, ठीक है ना। और अब देखो शिवाजी, अगला क्वेश्चन है 272, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। रामदास था, तुकाराम था, वामन पंडित था, यानी गांग भट्ट था। तो सोचो इसमें से क्या आएगा, इसमें जाएगा गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 273 नंबर का क्वेश्चन है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला ने, अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। सोचो इसमें से कौन सा आएगा 273 नंबर में। तो इसमें आएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ये उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार है। साथ में देखो बंगाल को तो दिया ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार 1765 में, नहीं यहाँ पर 3 दिए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार दे दिए गए थे 1765 में। तो इसमें आपका डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 274 नंबर, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सरदेश मुखी के, चौथ मुखी से, अवाब के, जमादानी के नाम से बताइए, इसमें से क्या होगा। सुरक्षा के नाम से मराठा राजस्व एकत्रित करते थे, उसे किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। इसमें आ जाएगा चौथ, है नहीं। सुरक्षा के लिए मराठा है वो राजस्व लेते थे, चौथ वसूल करते थे। अगला देखो 275 नंबर मिलान वाला क्वेश्चन है, सूचियों को आपको मिलाना है। देखो इधर निकाल देता हूं मैं, ये आपका क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिलान वाला क्वेश्चन है ना। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 275 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी इसको आपको मिलाना है। देखो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी ये आपको देखना है। तो ये हुई थी आपकी 1765 में। अगला क्वेश्चन है मंगलोर की संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी आपको 1784 में। कब हुई थी, 1784 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1782 में। कब हुई थी, 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। और मद्रास की संधि कब हुई थी, ये आपका लास्ट वाला जो बच्चा है ना, ये 1769 में। तो इसमें देखो पहला ए में इलाहाबाद की, इसमें 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में, तो इसमें 2 आ जाएगा। सालाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में, इसमें 1 आ जाएगा। और मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में हुई थी, इसमें 3 आ जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 किसमें, देखो 4 इसमें और 2 इसमें, देखो थोड़ा ये जो है ना, 4 इसमें, 2 इसमें, 1 देखो इसमें और 3 इसमें। तो इसका मतलब इसी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी है वो इसमें आंसर आ जाएगा। अगला देखो 273 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी, वो आपको बताना है इसमें से ना। अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में, मुल्तान में। तो वो आपको बताना है 276 नंबर में क्या आएगा। सोचो क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा लाहौर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में ही
की थी। अगला क्वेश्चन है 277 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? वो सन आपको बतानी है। 1790, बी में 1792, सी में 1796 में और डी में 1797। तो क्या आंसर होगा? 277 नंबर सोच के बताओ। इसमें आपका आ जाएगा 1797 आंसर आ जाएगा। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है 278 नंबर का क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी प्राय कंपनी बहादुर यानी बहादुर की शानो शौकत का स्थायी प्रतिनिधित्व कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। कोतवाल को, दरोगा को, अमला को, जमींदार को, बताओ इसमें से क्या आएगा? तो दरोगा आएगा इसमें आंसर, ठीक है ना। कि 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट है प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करना। यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइबर चाहे कम हो, अपने वो नहीं है, अपने यहाँ पर मेहनत करवानी है। अपना टारगेट ये है। और नेट यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या है कि फ़ायदा हो। तो आज देखो मित्रों, धन्यवाद। और आगे का अपन आगे कल हल करेंगे। धन्यवाद।